अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th इंग्लिश के 6 मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो एमसीक्यू है उसमें हमें टुमारो लिख के दिया गया है। हमने जो पिछली एक्सरसाइजेस पढ़ी थी उसमें टुमारो को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के तौर पे यूज़ करते थे, और अगर बाय टुमारो लिखा होता था तब हम उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के तौर पे यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे टुमारो से मुराद जो कल आने वाला जो कल है उसके बारे में हम श्योर हैं कि तब हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो जब श्योरिटी हो तो तब टुमारो लिखा हो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इज़ एम आर और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। शी डैश फॉर लंदन टुमारो, तो यहाँ पे टुमारो से हमने देखा कि एक चीज़ है जो आने वाले कल में हमने करनी है और उसके बारे में हमें श्योरिटी है, मतलब कि वो कल लंदन जा रही है, इसके बारे में वो क्लियर है। ठीक है, श्योर है कि उसने कल चले जाना है, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाएंगे। शी के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है इज़ और साथ लिखेंगे लिविंग, क्योंकि इज़ एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आता है। उसके बाद है ही इज़ डैश टी। अब इसमें ये उस तरह से नहीं है कि जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। यहाँ पे सिंपली आपने बताना है कि ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, यानी कि वो चाय का शौकीन है। फॉन्ड के साथ ऑफ लगेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है लिंकिंग वर्ब का। लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कि किसी जुमले में सब्जेक्ट यानी फ़ाइल काम करने वाले को लिंक करता है किसी नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ। इसका मतलब ये है कि जो हमने सेंटेंस पढ़ा, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, तो इसमें ही सब्जेक्ट था और टी नाउन था और इन दोनों को लिंक किया गया है इज़ के ज़रिए। यहाँ पे इसके बाद हमने कोई एक्शन वर्ब नहीं यूज़ किया, हमने कुछ ऐसा नहीं लिखा कि कोई काम हो रहा है, हमने सिर्फ एक स्टेट को बयान किया है कि जो पर्सन है वो किस तरह का है, उसको हमने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, उसको हमने आइडेंटिफाई किया है या डिस्क्राइब किया है, ना कि हमने कोई एक्शन शो किया है। सो लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट अ सेंटेंसेस सब्जेक्ट टू अ नाउन और एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स और आइडेंटिफाइज इट रादर दैन शोइंग एक्शन। मतलब कोई एक्शन उसमें परफॉर्म नहीं हो रहा होता। इसी वजह से जब ऐसे सेंटेंस में हमने इज़ एम आर यूज़ करना है या वाज वर यूज़ करना है तो उसके आगे हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी नहीं लगाना, क्योंकि वहाँ पे एक्शन नहीं परफॉर्म किया जा रहा। वहाँ पे सब्जेक्ट को नाउन या एडजेक्टिव के साथ इसलिए जोड़ा जा रहा है ताकि वो सब्जेक्ट के बारे में डिटेल बता सके। लिंकिंग वर्ब्स हमारे पास कौन कौन से हैं? टू बी फॉर्म है, जैसे इज़ एम आर वाज वर है। इसके अलावा बिकम है, सीम है, और कुछ सेंसरी वर्ब्स हैं जिनका ताल्लुक हमारी 5 हिस्सों से हो सकता है, जैसे लुक, फील, स्मेल एंड टेस्ट। दे फंक्शन सिमिलरली टू एन इक्वल साइन लिंकिंग द सब्जेक्ट टू अ स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि वो भी वही फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि लिंकिंग वर्ब परफॉर्म कर रहा होता है, यानी कि सब्जेक्ट को लिंक किया जाता है स्टेट ऑफ बीइंग के साथ। स्टेट ऑफ बीइंग से क्या मुराद है कि एग्जिस्टिंग कंडीशन को डिस्क्राइब करना, एग्जिस्टिंग सिचुएशन को डिस्क्राइब करना, या किसी की मेंटल या फिजिकल स्टेट को बताना। और ऑब्जेक्ट एट अ स्पेसिफिक मोमेंट, या किसी चीज़ के बारे में अगर हम बता रहे हैं किसी ख़ास लम्हे में वो ऑब्जेक्ट कैसा था, रादर दैन एन एक्शन, बजाय इसके क्या है हम एक्शन की बात कर रहे हों कि जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है। इन ग्रामर इट रेफर्स टू लिंकिंग और स्टेटिव वर्ब्स, तो इसको हम लिंकिंग या स्टेटिव वर्ब कहते हैं, जैसे कि इज, सेम्स, फील्स दैट कनेक्ट सब्जेक्ट टू अ डिस्क्रिप्शन, यानी कि सब्जेक्ट को किसी डिस्क्रिप्शन के साथ जोड़ा जा रहा है, ना कि किसी एक्शन के साथ। एग्जाम्पल्स इंक्लूड शी इज़ हैप्पी और द वाटर फील्स कोल्ड। तो यहाँ पे इस के बाद आप देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी नहीं है, क्योंकि एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, सिर्फ एक स्टेट बताई जा रही है। वो किसी की एग्जिस्टिंग कंडीशन, एग्जिस्टिंग स्टेट, सिचुएशन, मेंटल स्टेट या फिजिकल स्टेट हो सकती है। शी डैश विजिटिंग यूरोप सिंस चाइल्डहुड। सिंस आ गया, इट मीन्स के हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन में से कुछ लगेगा। तो पहली दो ऑप्शन तो वैसे रिजेक्ट हो जाती हैं, आखिरी दो रह जाएंगी। अब आखिरी दो में हैव तो शी के साथ लग नहीं सकता, इसलिए वो भी कैंसिल। फिर लास्ट पे ऑप्शन होती है हैड बीन, वही ट्रू ऑप्शन है। शी हैज़ नॉट बीन डैश टू मी सिंस मार्च। अब सिंस आ गया, इट मीन्स के हमने
हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में कुछ लगाना था तो वो पहले लगा हुआ है हैज़ बीन। हैज़ नॉट बीन लगा हुआ है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। तो हमने 4 ऑप्शंस में से वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जिसमें आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, और वो है स्पीकिंग, सेकंड वाली ऑप्शन। आई डैश राइटिंग दिस लेटर बाय जून नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर से मुराद ये है कि आने वाले वक्त की बात हो रही है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आने वाले वक्त में फिर हमने टाइम पीरियड भी फिक्स कर दिया है कि जून में होगा ये काम, तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो विल हैव, शैल हैव, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आई के साथ शैल होगा, इस वजह से शैल हैव फिनिश्ड वाली ऑप्शन ठीक है लास्ट पे। ग्रेटफुल सेकंड ऑप्शन, सैक्रिफाइस फर्स्ट ऑप्शन, ब्रीज थर्ड ऑप्शन, वेकेंट फोर्थ ऑप्शन। इन मॉडल पेपर्स में अक्सर जगह पे 2 एक जैसी ही ऑप्शंस गिवन है, पर आपको पेपर में चारों ऑप्शंस डिफरेंट ही दी जाती हैं। कोई रेयर ही केस होता है कि जिसमें आपको 2 ऑप्शंस सेम मिलें, अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे सैक्रिफाइस और सैक्रिफाइस शुरू और एंड वाला देखें तो सेम है, ठीक है? किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने फिर भी एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है, 2 ठीक हों तब भी। रिज़ॉल्व का मतलब होता है हल करना या पुख्ता इरादा करना, अज़म करना, तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है डिटरमिन। उसके बाद है डिस्पेंसेशन का मतलब बताना है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा था। स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज, पैगाम फैलाना। जौकन का मतलब होता है खुश, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, जॉयफुल, खुशकुन। जिंदा दिल को भी कहते हैं, खुशगवार को भी कहते हैं जौकंड। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है एंटोनियम ऑफ वेकेंट। वेकेंट होता है खाली, खाली का उलट क्या होगा, घिरा हुआ, यानी कि एक चीज़ एक जगह है ना वो खाली है, और दूसरी वो जगह जहाँ पे कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं तो वो क्या कहलाएगी, ऑक्यूपाइड कहलाएगी। स्टेल्दी का मीनिंग बताना है। स्टेल्दी का मीनिंग होता है चुपके से, यानी कि बगैर किसी को हम बताए कोई काम करते हैं, खुफिया काम करना, खामोशी से, राजदारी से करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, क्वाइट। अलास का मतलब होता है कि ये वो लफ्ज़ है जो आप अफसोस के इजहार के लिए करते हैं, और ऐसे अल्फाज जो आप गुस्सा, खौफ, गम, खुशी या हैरत का इजहार करने के लिए करते हैं, उनको ग्रामर की रूह से इंटरजेक्शन कहा जाता है, तो सी ऑप्शन ठीक है। ब्रोकन के बारे में पूछा जा रहा है कि ये ग्रामर की रूह से क्या है, जेरेंट है। ये जेरेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसके एंड पे आईएनजी नहीं है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले टू नहीं लिखा और ना ही ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी नहीं है क्योंकि आईएनजी नहीं लगा हुआ। और पास्ट पार्टिसिपल इसलिए क्योंकि हमने पास्ट पार्टिसिपल की पहचान पढ़ी थी कि उसके एंड पे ईडी या ईएन लगा होगा। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज में बी का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट भी है, शुरू में भी है और रिपीट भी हो रहा है, इसको कहते हैं अलिट्रेशन अकॉर्डिंग टू फिगर्स ऑफ स्पीच। उसके बाद है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्योस, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में से है। लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है योर सेल्फ। इसमें सेल्फ से याद रखना है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सेल्फ लिखा हो या सेल्फ लिखा हो तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो अपने सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट बैक करता है। जैसे तुम खुद अपना काम करो, तुम खुद अपना काम करो, तो योर सेल्फ ने रिफ्लेक्ट बैक किया है यू की तरफ।